दिल्ली में जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, ठंड बढ़ रही है, वैसे ही प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली में अब सांसों पर संकट मंडराने लगा है। देखने को मिला कि दिल्ली की हवा में अब लोगों का दम घुटने लगा है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 की पाबंदियों को लागू कर दिया है। ये सभी पाबंदियां शुक्रवार सुबह 8 बजे से प्रभावी हो जाएंगी, जिसके अंतर्गत सभी निर्माण और विध्वंस कार्य पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। उसके अलावा अंतर्राज्यीय बसों, इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों और BS6 डीजल बसों को छोड़कर अन्य बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद करने की सलाह दी है और कहा गया है कि छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाए। अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता का सूचकांक लगातार गिरता जा रहा है और ये खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। ऐसे में ग्रैब 3 को लागू करने का फैसला दिल्ली में कर दिया गया है। ग्रैब 3 की बंदिशें लागू होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपनी मेट्रो सेवा की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा दिया गया है। मेट्रो ने अपनी सभी लाइनों पर 20 फेरे बढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले ग्रैब 2 के दौरान 40 फेरे बढ़ाए गए थे। इससे दिल्ली मेट्रो 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। भीड़ बढ़ने की सूरत में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। इसका फ़ायदा मुसाफिरों को होगा। पीक आवर में होने वाली भीड़ भाड़ से थोड़ी सहूलियत मिलेगी। जानते हैं ग्रैब 3 में किन किन चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। तो सबसे पहले मैं पूरा बता देता हूं कि पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएनडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। बोरिंग और ड्रिलिंग के कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम, पायलिंग कार्य, सभी विध्वंस कार्य बंद रहेंगे। इसके अलावा ओपन ट्रेस सिस्टम के द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल आदि बिछाना शामिल हैं। आगे बात करें तो प्रमुख वेल्डिंग और गैस कटिंग कार्य, हालांकि MEP मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। आगे बात करें सड़क निर्माण गतिविधियां और प्रमुख मरम्मत परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर कभी भी सीमेंट, फ्लाई ऐश, रेत, ईंट, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थान, लोडिंग, अनलोडिंग, कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही, विध्वंस, अपशिष्ट का कोई भी परिवहन, ये इन सभी पर बैन रहेगा। इसके अलावा भी कुछ नए नियम जोड़े गए हैं, जिसमें BS3 स्टैंडर्ड और इसके नीचे के मीडियम गुड्स व्हीकल आप दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। जरूरी सामान लेकर आ रहे MGV को इसमें छूट दी गई है। BS3 और इसके नीचे के मीडियम गुड्स कैरियर जो दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड है, उन्हें दिल्ली में आने नहीं दिया जाएगा। जरूरी सामान से जुड़े वाहनों इसमें शामिल नहीं होंगे। एनसीआर से आने वाले इंटरस्टेट बसों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों, सीएनजी बसों, BS6 डीजल बसों को इसमें छूट दी गई है। साथ ही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों, टेम्पो, ट्रैवलर को भी छूट दी गई है। ग्रैब 3 में लोगों के लिए CAQM की सलाह क्या है? कम दूरी के लिए
साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल चलें। अगर संभव हो सके तो कार पूलिंग का सहारा लें। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल करें। राकेश वर्मा, पालम।